दोस्तों, स्टॉक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग हो गई बात पुरानी और हम नए दौर में करेंगे मिलकर नई नई ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, कैसे ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट क्रिप्टो करेंसी इन वन वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और मैं पिछले 11 वर्षों से स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं। तकरीबन 12,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को और ट्रेडर्स को मैंने ट्रेडिंग करना सिखाया है। नॉर्मली मैं क्रिप्टो पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बहुत कम वीडियोस मैंने बनाई होगी, बट इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स की काफ़ी डिमांड आई कि सर आप क्रिप्टो के ऊपर एक डिटेल वीडियोस की सीरीज़ क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, तो आपको मैं क्रिप्टो करेंसी में कैसे ट्रेड करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी होती कैसे है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, लीगल इश्यूज़ क्या है, ठीक है, और कई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, सब कुछ मैं आगे इस सीरीज़ में बताऊँगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जो वीडियो इस सीरीज़ में है वो आप मिस ना करो। और ध्यान रखना कि जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, वरना आपकी अगली वीडियो इस सीरीज़ में मिस हो जाएगी। देखिए, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे रेगुलर फीडबैक देता रहता हूँ, अलग अलग मार्केट के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर। आपको कोई डाउट्स होता है तो वहाँ पे आप इसको पूछ सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि क्या होती है क्रिप्टो करेंसी और क्यों क्रिप्टो करेंसी इतनी ज़बरदस्त हिट है। देखिए, इट इज़ क्रिएटेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। देखिए, you cannot, any government cannot manipulate cryptocurrency, and it is you who is creating cryptocurrency, and also you can trade cryptocurrency across the world। और कमाल की बात यह है कि गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंट्रोल द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वो अफेक्ट ही नहीं करती हैं। देखिए, लगभग वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट, आप मान के चले तो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी लेके आती है, जिसमें कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके देश की करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा करी जाती है, ठीक है। पर क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता है, और क्रिप्टो को खरीदना और बेचना बहुत ही आसान है, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न क्रिप्टो में है। इसलिए सारी दुनिया के ट्रेडर्स आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, पर दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बिना सीखे समझे क्रिप्टो में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की तो ज़रूर है। इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, मतलब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बिटकॉइन यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर कमोडिटी, आप बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी में आराम से कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली लीगल है इंडिया में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट पास्ड एनी लॉ ऑन क्रिप्टो करेंसी टिल नाउ, एंड बाइंग एंड सेलिंग इज कंप्लीटली लीगल। तो जो कंफ्यूजन है लीगल टेंडर और इलीगल के बीच में, ये थोड़ा सा उसको हटा देते हैं कि बिटकॉइन को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं ग्रॉसरी खरीदने के लिए इंडिया में, बट बिटकॉइन को खुद बाय करना और सेल करना इज ईजी। जस्ट लाइक गोल्ड है, आप गोल्ड किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको गोल्ड लेना ही पड़ेगा सब्जी के बदले में। रुपया दुकानदार को लेना पड़ेगा, वो लीगल टेंडर, उसको वो मना नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा जो ये कन्फ्यूज़न है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल इंडिया में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग करना, बाइंग करना, इन्वेस्टिंग करना क्रिप्टो करेंसी में अभी फ़िलहाल कम्प्लीटली लीगल है। इनफैक्ट 7 सितंबर को एक कमाल की न्यूज़ आई। अल सल्वाडोर कंट्री है और वहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर अनाउंस कर दिया। एक बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब अल सल्वाडोर में जो नॉर्मल राशन वाला है, चाय वाला है, कोई भी है, उसको बिटकॉइन एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि अब गवर्नमेंट्स भी इसको मान्यता दे रही है, इनफैक्ट लीगल टेंडर के लिए। इसके साथ साथ मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ पेजेस की लिंक शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे कॉइन DCX ने काफ़ी इसके ऊपर RBI की जो ट्वीट्स हैं वो शेयर किए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, टैक्सेशन की एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उसको देखिए, इसमें क्रिप्टो की पूरी जानकारी दी गई है, टैक्सेशन के बारे में, लीगैलिटी के बारे में समझाया गया है। और मुझे उम्मीद है कि अब क्रिप्टो वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेट होती जा रही है, तो इसे बैन करना नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसी अभी और करेंसी की तरह पेमेंट का माध्यम नहीं है, बट ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है। बट अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है कि आर्टिफिशियली आप इन्फ्लेशन को घटाने बढ़ाने के लिए करेंसी के प्राइस को, वैल्यू को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होता है जैसे हमारा रिजर्व बैंक रुपए के साथ करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपको डिजिटल पेमेंट करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप कई बार बोलते हैं भी क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपये हैं। आप क्या करते हैं? आप उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बैंक अकाउंट में आने के बाद वो पैसा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप क्या करते हैं? उसको नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। आप पेटीएम के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका रुपया भी डिजिटल फॉर्मेट में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ भी एक तरह की करेंसी है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो रही है। बस उसका क्रिएट करने का तरीका अलग है। उसको कोई गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर रही, इसको आम पब्लिक क्रिएट कर रही है। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। देखिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसको पब्लिक कैसे क्रिएट करती है? देखिए, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। यहाँ पे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे माइनर्स हैं जिनके पास काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। और उन पावरफुल कंप्यूटर्स में दोस्तों ये लोग जो है टेक्नोलॉजी की यूज़ से टोकन्स इशू करते हैं। फिर उन टोकन से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम होती हैं, या आप कह सकते हैं साइफर कोड्स होते हैं जिनको फर्दर कंप्यूटर सॉल्व करते हैं। और एक पजल होता है लास्ट में मैथमेटिकल, जिसको सॉल्व करने के बाद रिवॉर्ड के रूप में जो है बिटकॉइन जो है वो सिस्टम जनरेट करता है उस माइनर के लिए। हम वो माइनर एज अ रिवॉर्ड, ठीक है, जो बिटकॉइन इसको मिलता है वो उसके वॉलेट में जाता है, क्रिप्टो वॉलेट में। आपका भी क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट होता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका भी क्रिप्टो वॉलेट होता है, उस पर जाता है। अब यहाँ पे एक रोल होता है क्रिप्टो एक्सचेंज का, जहाँ पे आप उस क्रिप्टो को बेच सकते हैं। तो अगर मैं माइनिंग नहीं करता हूँ तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं क्रिप्टो नहीं खरीद सकता। मैं आराम से किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे जा करके आराम से मैं जो हूँ क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकता हूँ और क्रिप्टो करेंसी को बेच सकता हूँ। देखिए, अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा है। मतलब लोगों ने 10,000 टाइप की क्रिप्टो करेंसी बनाई हुई है। और देखिए, सब में ट्रेड करना सही नहीं है। आपको आधे डॉलर में भी क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी, बट प्रॉब्लम यह है कि उसकी वैल्यू नहीं है मार्केट, उसमें ट्रेडर्स नहीं है। तो आप हर कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अगर आप हर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने लग जाएंगे तो आपको हो सकता है नुकसान लग जाए। तो आपको हमेशा अच्छी क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट कर करके ट्रेड करनी चाहिए। देखिए, अगर मैं सारी इन करेंसीज की वैल्यू जोड़ दूं तो लगभग इसकी वैल्यू $2 ट्रिलियन के बराबर होती है। सिर्फ बिटकॉइन की वैल्यू जो है $900 बिलियन है। सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास इथेरियम है जिसकी वैल्यू $425 बिलियन है। उसके बाद कार्डानो है, कार्डानो की वैल्यू लगभग $78 बिलियन है। उसके बाद टेथर है जिसकी वैल्यू $68 बिलियन है। तो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आज की डेट में उनकी वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है अगर आप ट्रेड कैसे करें, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको इसके लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। तो क्रिप्टो एक्सचेंज जो है बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह होता है, आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, और दुनिया के सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की तरह, जहाँ पे ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होता है। बायर आता है जिसको खरीदना है, सेलर आता है जिसको बेचना है, और ऑर्डर मैच होते ही दोनों की ट्रेडिंग हो जाती है। और क्रिप्टो करेंसी जो है जब आप ट्रेड करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज पे तो आपका एक वॉलेट क्रिएट होता है। ठीक है, और उस वॉलेट में जो है आपकी क्रिप्टो करेंसी खरीदने पे स्टोर हो जाती है। तो जस्ट लाइक एनी अदर ट्रेडिंग, ठीक है, आप इस फंड को आसानी से क्रिप्टो के लिए अपने बैंक से ट्रांसफर करो, क्रिप्टो खरीदो, क्रिप्टो के प्राइस बढ़ गए उसको बेच दो, और उसके बाद जो आपका मुनाफा आया उस मुनाफे को आप अपने वापस से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। तो इट इज कंप्लीटली वेरी इजी। और डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स आर, आप कह सकते हैं एकदम बहुत ही आसान है ना। अगर अब हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी मैं कहाँ चालू करूँ, कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज अच्छा है, ठीक है, कहाँ पे मेरे को वॉलेट आसानी से खुल जाएगा, तो आई कैन सजेस्ट कि जैसे मैंने स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग कॉइन DCX से, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इट इज़ इंडिया सिंपलेस्ट, आप कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप and platform exclusively designed to make cryptocurrency trading and आप कह सकते हैं onboarding very easy for newcomers as well as professional traders। आप बात करें तो यहाँ लगभग कॉइन DCX पे 4 मिलियन से ज़्यादा ट्रेडर्स जो है रजिस्टर्ड हैं। आप को सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने में, और आप पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल जो है कभी भी कर सकते हैं 24 आवर्स 7 डेज विदाउट एनी चार्जेस। देखिए, स्टॉक मार्केट भी 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक खुली होती है, बट यहाँ क्रिप्टो एक्सचेंज पे आप कभी भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। दैट इज अमेजिंग। फंड ट्रांसफर वगैरह करना, इट इज कंप्लीटली सेफ and it is insured by BitGo custodian, जो कि नॉर्मली आपका जो पैसा है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखता है कि कहीं कोई भी घोटाला ना हो। तो यहाँ पे कस्टोडियन भी होता है, एंड इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विथ मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूडिंग 2FA and withdrawal and password features, and Coin DCX is also ISO certified and follows all necessary compliances। तो आपका अगर डर है कि भाई पैसा लेके कहीं भाग जाएगा, तो मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि कस्टोडियन भी है, KYC भी कर रहे हैं, प्रॉपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंसेस वगैरह सारे फॉलो कर रहे हैं। तो चांसेस मेरे को तो नहीं लगता है कि ऐसा है, एंड इट इज़ हाईली सेफ। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई कॉइन DCX जो है इस पे अकाउंट कैसे खेले, बहुत आसान है। मैं एक ऐप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करें और डाउनलोड करें ऐप को अपने फ़ोन पे।
ठीक है। इसके बाद आप वहाँ पे साइन अप एंड रजिस्टर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें और कुछ मिनटों में, बस कुछ मिनटों में आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। So you can deposit as low as ₹100 and buying crypto starts from as low as ₹10. So you can simply press swipe to buy and it will be purchased immediately. Also, download app through link given in description, apply Praveen100 discount code and get ₹100 worth Bitcoin to start with. In case you face any difficulty, there is also a free educational portal introduced by CoinDCX. Now, तो जो वेबसाइट है वो है आप dcxlearn.com, आप इसको विजिट कर सकते हैं, फ्री है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लोर करो। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। देखो, मैं तो वीडियो बनाऊँगा ही आगे इस सीरीज़ में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बट ये भी बहुत एक अच्छा रिसोर्स है, आप चाहे तो इसको आप एक्सप्लोर करके देखिए। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ी सी प्रिकॉशन ज़रूर रखिए ट्रेडिंग में। डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इनटू क्रिप्टो। देखिए, मैं हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के सपोर्ट में रहता हूँ कि आप क्रिप्टो में भी डालो, आप थोड़ा सा स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करो, ठीक है, आप थोड़े से बॉन्ड में भी डालो, सारा पैसा एक जगह मत डालो। और क्रिप्टो में भी अगर डाल रहे हैं तो 2 या 3 अच्छी जो है क्रिप्टोज उसमें डाइवर्सिफाई करके डालो, थोड़ा बिटकॉइन में, थोड़ा सा इथेरियम में, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके डालो, इससे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड डू नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनटू जस्ट वन बिट क्रिप्टो करेंसी, सारे पैसा एक जगह मत लगाओ। इसी के कारण लोगों को नुकसान होता है, जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है तो फिर आप बोलते हो यार बिटकॉइन इतनी गिर गई या इतनी बढ़ गई, फिर मेरा नुकसान हो गया। यार तुम प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ नहीं जा रहे, तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप जो है इनके लर्निंग प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सीखें, आप हमें फॉलो करें, थोड़ा सीखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छा ट्रेडिंग टूल है, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट विथ अ स्मॉल अमाउंट, पहले थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो आपको आइडिया लगता रहता है। आप इनके लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, आप जो है आराम से वहाँ पे उसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। मेक श्योर कि आप जो है अच्छे से कंप्लीटली उसको स्टडी करें, ठीक है। और जब भी आप ये प्लान करें कि मेरे को अपना अकाउंट खुलवाना है, तो आप जो चार्जेस होते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के, डिपॉजिट, विड्रॉल वगैरह, ये देखें, ठीक है। कॉइन जो DCX है, मैंने देखा है कि मेरे को वहाँ पे विड्रॉल चार्जेस वगैरह नहीं लग रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। कई ऐसे एक्सचेंज है जो बहुत ज़्यादा रुपये जो है ये लोग इसी में चार्ज कर लेते हैं, तो फिर अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट चला जाता है। जो छोटे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनका अच्छा खासा पैसा जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह में चले जाता है, तो इनका ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह को आप थोड़ा सा ध्यान पे रख के खुलवाएं, ठीक है। तो अब जो है अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा इस सीरीज में यूट्यूब पे, उसमें हम लोग बस्ट करेंगे जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ मिथ्स हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसके बारे में। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आपको लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर कि आपके नाम के साथ मैं उसको अगले वीडियो में फीचर करूंगा और उस मिथ को मैं बस्ट करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना, और मन चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करना। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।